इसलिए आज दिन में डैड ने मुझे कॉल किया और वो कॉल पर तुम्हारी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। क्या डैडी जी ने मेरी तारीफ की? लेकिन ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही डैड ने ये भी कहा है कि हम दोनों इस घर को नया मेहमान कब देंगे। ये सारा प्लान भी उन्हीं का था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर। गौतम, प्लीज इस बात को गलत मत लेना, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमने आज तक एक दूसरे को उस नजर से देखा भी नहीं है। अपनी बात कहते ही अवनी एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौतम ने उसकी अधूरी बातों को सुनकर ही उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। गौतम, मैं अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम तो जानते हो कि मैंने अभी अभी अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया और बड़ी मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अब इन सब के बीच। गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी के होठों पे अपना हाथ रख दिया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। अरे बस, अब क्या सारी बात तुम ही कह दोगी या फिर मुझे भी कहने दोगी? मैं अच्छे से समझता हूं तुम्हें अवनी, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अपनी करियर में बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें कामयाब देखकर सबसे पहले खुश होने वाला शख्स मैं ही बनना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हें बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा मैं तो तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जैसे आज हूं। ये बात कहते ही गौतम अवनी की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन इन सारी बातों को सुनकर अवनी की आंखों की कोर लगभग गीली हो चुकी थी। गौतम ने उसी वक्त टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठा लिया और अवनी की तरफ बढ़ा दिया। अच्छा, अब बहुत हुई है सीरियस बातें। अब तुम अग्रवाल ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर बन चुकी हो, और तुम्हारा इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शोभा नहीं देता। ये लो दूध पियो, आज खुशी का मौका है। लेकिन ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। अवनी, तुम पियो, मैंने पिया, एक ही बात है। अवनी ने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास खत्म कर दिया। गौतम अब धीरे धीरे अवनी के दिल में एक अलग ही जगह बना रहा था। गौतम, थैंक यू पासेस के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी वाइफ हो और आखिरकार मैं घर जमाई हूँ, फिर ये तो मेरा फर्ज बनता है। प्लीज इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे सॉरी वॉरी मत बोला करो। लेकिन अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? वो कल मुझसे। तुम चिंता मत करो, डैडी जी से मैं बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही बात कर लूंगी, वही ठीक रहेगा। मैं उन्हें सच बता दूंगी कि मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। गौतम ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों इसी तरह एक दूसरे से बात करते रहे। आज बहुत दिनों बाद दोनों ने इतना लंबा और अच्छा वक्त साथ में बिताया था। देखते ही देखते दोनों की कब आंख लग गई, किसी को इस बात का पता नहीं चला। अगली सुबह अनिल उठते ही ऑक्शन में जाने के लिए रेडी हो गया। उसने इस ऑक्शन में जाने के लिए एक सूट पहले से ही रिजर्व किया हुआ था। गौतम भी टाइम से रेडी होकर हॉल में आ चुका था। वो दोनों ही आज किसी तरह की देर नहीं करना चाहते थे। चलो गौतम भाई, कितना टाइम लगाओगे? मैं आज 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहता हूं। अनिल ने अपनी टाई ठीक करते हुए गौतम को आवाज दी और गेट से बाहर निकल गया। हाँ डैडी जी, आया। गौतम तुरंत कार की चाबी लेकर बाहर चला गया। दोनों अगले ही पल उम्मेद भवन जाने के लिए निकल गए। कुछ ही देर में गौतम ने उम्मेद भवन की पार्किंग में जाकर कार पार्क कर दी, लेकिन कार से उतरते ही अनिल और गौतम दोनों की ही आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उम्मेद भवन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और होटल के बाहर बहुत महंगी महंगी कारों की लाइंस लगी हुई थी। रिपोर्टर्स के साथ मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स की गाड़ियां भी एक तरफ लगी हुई थी। इस पूरे माहौल को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था, आज उम्मेद भवन में होने वाला ये ऑक्शन जोधपुर का सबसे बड़ा ऑक्शन था। अनिल की आंखें तो ये सारा माहौल देखकर ही चकरा चुकी थीं। दोनों पार्किंग से धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जोधपुर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन गेट के एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। गौतम सभी को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, गौतम तुम यहां? ये आवाज सुनते ही गौतम एक पल के लिए सकपका गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान अनिल को पता चले। गौतम अगले ही पल पीछे देखने लगा। तभी उसे एक बहुत बड़ी ब्लैक स्पोर्ट्स कार के पीछे रिया खड़ी दिखाई दी। रिया को देखते ही गौतम ने अपनी नजरें घुमा लीं
और अनिल के साथ होटल के गेट की तरफ चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।